अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप खैर ऑफियत से होंगे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। ज़ाहिरी बात है, जो बंदा मार्केट्स में नया आता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अटैम्प्ट करता है, वो पैसा बनाने के लिए आता है। और आपको पता है, पैसा आप तभी बना पाओगे मार्केट्स में जब आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। और अच्छी ट्रेड्स आपको तभी मिलेंगी जब आपको पता होगा कि अच्छी ट्रेड्स को आपने मार्केट्स में हाईलाइट कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना किस तरीके से। तो अभी ये कुछ दिन पहले UST JPY एक फॉरेक्स मार्केट है कि जिसकी एक ट्रेड मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट में शेयर की थी आपके लिए, कि जिसका लिंक बाद में डिफरेंट सोशल मीडिया पोर्टल्स पे मैंने पोस्ट भी किया था, सो दैट आपको पता लग जाए कि वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट हुआ है जिसके अंदर मार्केट अपडेट और ट्रेड सिग्नल जो है वो दिया गया। तो उसके ऊपर मैंने बात करनी है और उस ट्रेड को रेफरेंस बना के स्क्रीन शेयर करके समझाने की कोशिश करनी है कि अच्छी ट्रेड्स को आप किस तरह से मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए को बहुत ज़्यादा यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस टू डू दैट। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, अच्छी ट्रेड्स, बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपको पता है और किसी हद तक आपने उनके ऊपर ग्रिप हासिल कर लिया तो लिटरली ये काम आप अपने ट्रेडिंग करियर के आगाज़ के 6वें महीने भी कर सकते हो। सही है। तो आपको पता है, मैं जहाँ पे वीडियो फॉर्मेट के अंदर आपके लिए डिफरेंट मार्केट्स की थ्रू आउट द वीक अपडेट्स लेके आ रहा होता हूँ, बट वीकेंड मैंने डेडिकेटेड रखा होता है कि जहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी, कोई कंसेप्चुअल बात मैंने आपको समझानी है या फिर आपके सवालात के मैंने जवाब देने हैं आप। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट मैंने स्टार्ट की है कि जहाँ पे एक तो वो मार्केट्स हैं जिसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो के ज़रिए उसकी अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा डेली बेसिस पे डिफरेंट मार्केट्स हैं जिनकी टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं आपको अपडेट्स दे रहा होता हूँ, कि जिनमें से ये फॉरेक्स मार्केट UST JPY भी एक है कि जिसका सिग्नल मैंने कुछ दिन पहले आपके लिए अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करके उस ट्रेड को रेफरेंस बना के अच्छी ट्रेड्स को आप कैसे ढूंढ सकते हैं पे बात करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूज़फुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पे आप मेरी वेबसाइट देख रहे हैं sayyedon.com, जहाँ पे ये है जी ब्लॉग पोस्ट का पेज। और इस पे आप देखें, डेली बेसिस के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर मार्केट अपडेट और कमेंट्री डिफरेंट मार्केट्स की लेके आऊँ, कि जिसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर सिग्नल हमने कब पोस्ट किया था। गालबन आई थिंक ये हमने पोस्ट किया था 17 अक्टूबर को। ये जनाब ये वाला है सिग्नल यहाँ पर। और आप देखें अक्टूबर 17 को ये बाकायदा मैंने यहाँ मेंशन किया था कि कौन सा पर्टिकुलर सेटअप है, कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हमने ट्रेड किया था। कमेंट्स में मैंने प्राइस फॉर्म्ड एन इनसाइड बार पैटर्न, और उसके बाद ये ब्रेकआउट को हमने बेसिकली ट्रेड किया इनसाइड बार पैटर्न के। बाकायदा मैंने ये जो ऑर्डर है ये इसको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि बाय स्टॉप ये कीमत है, स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, टेक प्रॉफिट टारगेट ये 152 का। और साथ ही फिर प्राइस चार्ट भी हमने शेयर किया कि जिसके ऊपर बाकायदा ये सेटअप को मैंने हाईलाइट किया, एनोटेट किया कि भाई ये इनसाइड बार पैटर्न है जिसके ब्रेकआउट को हम ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली दिखाने का आपको मकसद ये था कि डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स वेबसाइट पे आ रही होती है, और फिर इसी पोस्ट का लिंक जो है मेरे YouTube चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं ये देखें इस तरह से पोस्ट कर देता हूँ, सो दैट आपको बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन भी चली जाए कि भाई वेबसाइट के ऊपर कोई ब्लॉग पोस्ट हो चुका है। तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स, और आने वाले दिनों में मैं कंसेप्चुअल चीज़ों के ऊपर भी ब्लॉग्स आपके लिए लिखने वाला हूँ। अच्छा, अब चलता हूं मैं प्राइस चार्ट के ऊपर। अब ये वाला पर्टिकुलर सिग्नल हमने कैसे जनरेट किया, मैंने कैसे जनरेट किया, 2-3 चीज़ें हैं सिर्फ मैंने मार्केट के प्राइस चार्ट पे देखी। और बाकायदा ये मैं आपको दिखा दूं कि हमारा 152 का टेक प्रॉफिट टारगेट था और मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे OHLC जहाँ पे आ रहा है, इसमें से एच की वैल्यू अगर आप देखें जो कि हाई है इस दिन का, किस दिन का, 23 अक्टूबर का, वो 153.18 है, यानी हमारे ओरिजिनल टेक प्रॉफिट टारगेट से भी 100 पॉइंट्स और पिप्स ये मार्केट ऊपर चलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, और मैं बेसिकली ये सक्सेसफुल ट्रेड को रेफरेंस बना के आज की इस वीडियो में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको ये जो ट्रेड जनरेशन प्रोसेस है ना, ये हवा आपके दिमाग से निकल जाए। यानी आपको लगता है ना, एक बंदा अगर आपको सिग्नल दे रहा है तो पता नहीं क्या तोप चीज़ है, क्या जीनियस, नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन डू दैट एज वेल। और इवेंचुअली आपका गोल भी ये होना चाहिए कि सबसे पहले जल्दी से अपने आप को उस जगह पे आप ले आएँ कि जहाँ पे अपनी ट्रेड्स को खुद ना सिर्फ जनरेट करो बल्कि अपने सिग्नल्स को भी खुद मैनेज करना स्टार्ट कर दो। अब सबसे पहले एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इस पर ट्रेडर बड़ा कंफ्यूज होता है कि प्राइस चार्ट को जूम आउट या जूम इन हमने कितना करना है। ठीक है, तो याद रखें एक बात, तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जो है या जो ट्रेडिंग मैं करवाता हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग है, कि जिसके लिए मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को मैंने देखना होता है, ठीक है, या आपको दिखाना होता है। तो उसके लिए
प्राइस चार्ट के ऊपर मुझे 1 से 3 महीने का मैक्सिमम डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ से जुलाई से लेके ये आई वुड से कि हाँ जुलाई से लेके अब तक का अगर मैं डेटा लूँ तो आई वुड सी के ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये तकरीबन कह लें कि अक्टूबर 25 अक्टूबर आज है, तो 3-4 महीने का डेटा मैंने अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे ले लिया। और नॉर्मली अब अगेन मुझे अगर ट्रेड लेनी है अभी तो मैं ये 4 महीने का डेटा नहीं लूँगा, हो सकता है मैं 1 महीने का ये डेटा प्राइस को जूम इन करके यहाँ पे अपना डिसीजन लूँ या 2 महीने का लूँ, लेकिन बेसिकली मैंने आपको एक मंतक और एक बात समझानी है जिसके लिए इस एग्जाम्पल में मैं 4 महीने का डेटा ले रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए ये गिरती हुई कीमतें आपको मिल रही हैं यहाँ से, ठीक है, और आप नोट करें कि यहाँ पे जो भी हाई बन रहा है मार्केट का हर हाई से नीचे है और डोमिनेंट जो लोज हैं वो हर लो से नीचे है, ठीक है। ये एक बेरिश ट्रेंड मार्केट का यहाँ पे बना हुआ है। अब हमें इस बात का पता है कि ये वाला पर्टिकुलर बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ेगा अगर मार्केट कोई ऐसा यहाँ पे हाई बनाए जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया हो, या फिर मोस्ट रिसेंट जो लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया ये इनवैलिडेट हो चुका हो, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये बेरिश ट्रेंड तब तक एक्टिव रहता है जब तक मार्केट हर हाई पिछले हाई से नीचे बनाती। लेकिन आप यहाँ पे नोट करें कि ये वाला पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पे मार्केट ने इस हाई को जो रिसेंटली पिछले हाई से नीचे था उसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद इस बेरिश ट्रेंड का एक रेजिस्टेंस लेवल ये वाला पहले वाला कि जिसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया और विद इन दिस कंसोलिडेशन रेंज हमें इनसाइड बार पैटर्न मार्केट ने दे दिया। मल्टीपल इनसाइड बार, काफ़ी इनसाइड बार पैटर्न्स यहाँ पे मार्केट ने बनाना शुरू कर दिए। अब इनसाइड बार पैटर्न एक इनडिसीजन पैटर्न है, हमें इस कैंडल की शक्ल की नेचर का पता है कि इसको हम डोमिनेंट ट्रेंड और मोमेंटम की डायरेक्शन में इसको ट्रेड करते हैं। तो मोमेंटम भी बुलिश था और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी यहाँ पे बुलिश ऑलमोस्ट बन चुका था, स्लाइटली मार्केट बुलिश थी और हमने इस ब्रेकआउट को ट्रेड किया और पैम यहाँ पे हमने स्टॉप दिया नीचे और जितनी हमारा एंट्री और स्टॉप के दरमियान जितना फासला था उससे 2 गुना फासले पे हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट था 152 का, जो कि हिट हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप नोट करें तो इस ट्रेड जनरेशन में लिटरली मेनली 3 चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर काम किया। सबसे पहले आपने ट्रेंड पे काम किया कि ऑनगोइंग ट्रेंड का शिफ्ट जो है या नया एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है आपने उसको हाईलाइट किया। दूसरा काम आपने ये किया कि आपने लेवल्स सही तरीके से मार्क किए, यानी ये वाला रेजिस्टेंस एरिया आपने सही तरीके से मार्क किया। तो चूंकि ये रेजिस्टेंस सही तरीके से आपने मार्क किया तो आपको पता लग गया कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कैंडल की शक्लें बन रही हैं वो कीमतों के किस तरफ जाने का आपको क्लू दे रही। तीसरा आपने ये काम किया कि आपको कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, तो आपको पता था कि अगर इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है उसको ऐसे ट्रेड करना है। तो इन 3 चीज़ों को किसी हद तक आपने सीख समझ के ये एक सक्सेसफुल ट्रेड आपने जनरेट कर ली। तो मुझे बताया अब इसमें क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है। इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद आसान करके मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे पढ़ी ट्रेडिंग कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें समझाने सिखाने की कोशिश की है, जो अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये देखिए 69 वीडियोस पढ़ी है इसमें, बेशक डेली की एक वीडियो देख लें, काफ़ी हद तक आपको बिगिनर लेवल पे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स का पता लग जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पर अगर आपने काम को सीखना है उसके लिए अपनी स्क्रीन पर आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे डिटेल बिगिनर से एडवांस लेवल पे सबसे पहले तो मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप मेरा ट्रेडिंग कोर्स करोगे और एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का आप हिस्सा होंगे जहाँ पे रियल टाइम मार्केट अपडेट आपको डिफरेंट मार्केट्स की दी जाती है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप वेबसाइट sayyadon.com पे जाएं, यहीं पे ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, सारा डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस इस वेबसाइट पे दिया हुआ है, जिसको फॉलो करके आप खुद को एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बना सकते हो। हमारे फेसबुक ग्रुप में एज अ मेंबर आ सकते हो और डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी एज अ मेंबर आप आ जाओगे। उसके बाद ऑब्वियसली आई नो कि बहुत से लोग हैं जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स वाई उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कमोडिटी, स्टॉक्स, फॉरेक्स मार्केट में काम कर सकें, कि जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर FX ब्रोकर रेफरल लिंक दिया हुआ है, जो कि वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल स्टॉक्स क्रिप्टो कमोडिटी ब्रोकर है। अपनी रिसर्च भी आप इस पर कर लें और चूँकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को यूज़ करके बड़े आराम से यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। फिर भी कहीं अकाउंट ओपनिंग में आपको दिक्कत होती है या एक्टिवली इस ब्रोकर को इस्तेमाल करने के दौरान कहीं दिक्कत होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए हमारे सपोर्ट ईमेल और सपोर्ट व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमारी टीम से आप असिस्टेंस ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट्स वो हैं कि जिनके ऊपर यूट्यूब या फेसबुक की 9-10 मिनट की वीडियो में एक सर्टन लिमिट तक ही बात हो सकती है ना, तो मकसद यही होता है कि बिगिनर लेवल पे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, थोड़ी सी मोटिवेशन दी जाए कि भाई ये काम इतना मुश्किल नहीं है, चंद कॉन्सेप्ट्स को किसी हद तक आपने मास्टर करना है, उन पर ग्रिप हासिल करनी है एंड यूड बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस योरसेल्फ एज वेल। तो शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।